हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी बाय मेथड्स। आज हम देखेंगे सिंप्लीफिकेशन पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो चलिए, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर ले रही हूँ। 9/20 माइनस ये बिग ब्रैकेट के अंदर 1/5 प्लस कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1/4 प्लस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 5/6 माइनस 1/3 प्लस 1/2। ये लाइन ब्रैकेट है एंड देन जो भी ब्रैकेट्स थे वो क्लोज कर दिए। ये है क्वेश्चन। कैसे किया जाए? तो हम यूज करने वाले हैं वोड मास। वोड मास के रूल से हम करेंगे सॉल्व। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। उसमें भी प्रायोरिटी किसकी होगी? लाइन ब्रैकेट की, देन स्मॉल ब्रैकेट की, फिर कर्ली ब्रैकेट की और लास्ट में बिग ब्रैकेट की। ऑफ मतलब इनटू करना है। वहां पर कौन कौन सी कंडीशन आ सकती है? पावर, एक्सपोनेंट या रूट अगर है तो उन्हें सॉल्व कीजिए। देन डिवीजन होगा। डिवीजन के बाद मल्टीप्लीकेशन, देन एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन या माइनस करेंगे। तो सबसे पहले क्या कीजिए? सबसे पहले जो भी क्वेश्चन है उसे हम जैसा दिया है वैसे ही का वैसे लिख देते हैं। तो ये मैं लिख रही हूँ। और अब देखिए, अभी क्या करना है हमें? ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट सॉल्व करने में भी सबसे पहले कौन सा होता है? स्मॉल ब्रैकेट, सॉरी लाइन ब्रैकेट, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, देन लास्ट में बिग ब्रैकेट। तो हमें सबसे पहले कौन सा करना है? लाइन ब्रैकेट सॉल्व, फिर करेंगे स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व। और जो भी चीजें लिखी है ना जैसे वैसे का वैसे ही लिखे रहने देना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 1/3 प्लस 1/2 को सॉल्व करेंगे तो 5/6 ही आएगा। अब मैं बताती हूँ यहाँ पर करके कि मैंने कैसे किया। तो देखिए 1/3 प्लस 1/2 लिखा है ना, तो 3 एंड 2 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना तो सभी को ही आता होगा। नहीं आता तो मैंने वीडियो बनाई है, आप जाके वो वीडियो देख लीजिए। यहाँ पर 3 आएगा है ना, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 6। यहाँ 6 डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू 1 2, ये प्लस का साइन है प्लस लगाया, डिवाइड किया 3 इंटू 1 3, दोनों को प्लस किया तो 5/6। ये लिखा ना मैंने 5/6, तो 5/6 ही आएगा। चलिए आगे करते हैं सॉल्व। अब देखिए लाइन ब्रैकेट तो हम सॉल्व कर चुके हैं, अब किसकी बारी है? स्मॉल ब्रैकेट की। तो अब हम करेंगे ये स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व और बाकी चीज़ों को एज इट इज लिखा रहने देंगे। तो ये देखिए यहाँ क्लियरली दिख रहा होगा 5/6 माइनस 5/6 मतलब 0 हो जाएगा, तो ये लिख दिया 0। चलो स्मॉल ब्रैकेट भी सॉल्व। अब किसकी बारी है? कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो बाकी चीज़ें आपको एज इट इज लिखना है। ये 20 लिखा है बच्चों, माइनस ये ब्रेक ब्रैकेट लगाया 1/5 प्लस इसे करेंगे तो यहाँ भी क्लियर है। 1/4 प्लस 0 कर रहे हो तो क्या आएगा? 1/4 ही आएगा। चलिए अब लास्ट में करेंगे हम बिग ब्रैकेट सॉल्व। कैसे होगा? तो देखिए मैं यहाँ करके दिखा रही हूँ। 1/5 प्लस 1/4 है ना, तो 5 एंड 4 का एलसीएम लो। तो ये ले लिया एलसीएम। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20, ये आ गया 20। डिवाइड किया तो 4 इंटू 1 4, ये प्लस का साइन, डिवाइड किया 5 आया, 5 इंटू 1 किया तो 5, 4 एंड 5 प्लस कीजिए तो 9/20। तो यहाँ इसे सॉल्व करने पर क्या मिला? 9/20। अब देखिए अब तो बहुत ही क्लियर है। 9/20 माइनस 9/20 क्या होगा? 0 ही तो होगा। तो ये आ गया आंसर 0। एक और क्वेश्चन देखते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। और आप चाहे तो मेरे साथ कॉपी और पेन लेके बैठा कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस होता रहे। और आप जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से बनने वाले हैं। और ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कई सारे एग्जाम्स में इस पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं सिंप्लीफिकेशन पर बेस्ड। चलिए क्या क्वेश्चन दिया है मैं पढ़ के बता देती हूँ। 30% ऑफ 300, ये 300 लिखा है, प्लस x% ऑफ 50 इज इक्वल टू 60% ऑफ 400। मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। 60% ऑफ 400 ये लिखा है। अब इसे सॉल्व करेंगे
तो हम बोडमास के रूल से ही सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको जो भी क्वेश्चन दिया है उसे आप जैसा है वैसे का वैसे ही पहले लिख लो। तो ये लिख दिया 60% ऑफ 400, ये मैंने नीचे लिखा है, ये साथ में था, वो स्पेस कम है इसलिए मैंने यहाँ नीचे लिख दिया। अब ऑफ ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ है तो ऑफ मतलब इनटू। अब 30% को आप फ्रैक्शन फॉर्म में ऐसे ही लिखेंगे ना, 30/100, तो लिख दिया ऑफ मतलब इनटू, ये हो गया 300 प्लस x% मतलब x/100 इनटू करेंगे क्योंकि ऑफ है तो ये इनटू का साइन, 50 इज इक्वल टू 60% मतलब 60/100। ये हम परसेंटेज को ना फ्रैक्शन की फॉर्म में दिखा रहे हैं तो ऐसे ही लिखेंगे, ऑफ मतलब इनटू और 400 एज इट इज। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल आउट कर देते हैं, तो यहाँ पर ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल आउट हो रहा है और ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल आउट हो रहा है। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा, प्लस ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल आउट हुआ, 5 इंटू एक्स 5x/10 हो गया, इज इक्वल टू ये दो ज़ीरो से ये दो ज़ीरो कैंसिल आउट हुए, इंटू करेंगे तो 240 आ जाएगा। अब क्या करना है, तो ये 5x/10 240, ये पॉजिटिव 90 है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 5x/10 240 में से 90 माइनस करेंगे 150 आएगा, या फिर आप ये कह सकते हैं प्लस माइनस माइनस होता है, दो में से जो बड़ी नंबर है उसका साइन आएगा, माइनस किया 150 पॉजिटिव मिला हमें। अब देखिए x की वैल्यू निकालना है ना आपको, ये डिवाइड में है 10, वहाँ जाके इंटू हो गया, तो क्या आया 5x इज इक्वल टू 150 में इंटू करो 10 का तो आएगा 1500। यहाँ x की वैल्यू निकल चुकी है, देखिए कैसे, ये यहाँ इंटू में है, यहाँ जाके डिवाइड कैंसिल आउट कीजिए आएगा 300। तो x की वैल्यू क्या मिली है हमें फाइनली 300। चलिए x की वैल्यू कितनी आ गई 300, तो यही है आंसर। अब अगर आपको चेक करना है तो क्या कीजिए, ये रहा क्वेश्चन, जहाँ पर x लिखा है उसकी जगह पर इसकी वैल्यू रख दो 300, और जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आप देखेंगे राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड या RHS इज इक्वल टू LHS है। लेकिन अगर आपने कोई भी मिस्टेक की है कैलकुलेशन में और किसी वजह से आपका जो भी आपने x की वैल्यू निकाली है वो सही नहीं निकाली है, तो जब आप x की वैल्यू को पुट करेंगे क्वेश्चन में x की जगह पर और सॉल्व करेंगे तो फिर LHS इज इक्वल टू RHS नहीं आएगा, नॉट इक्वल दिखाएंगे वहाँ पे, जब आप सॉल्व करेंगे तब। तो आपको समझ जाना है कि आपने कोई मिस्टेक की है, तभी आपका आंसर गलत आ रहा है। तो इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप सभी से आने वाले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।